अचानक हाई अलर्ट जैसा माहौल हो जाता है। पहले विदेश मंत्री की मीटिंग होती है, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्लोज डोर बातचीत होती है और सामने है ब्रिटेन के एनएसए की ताबड़तोड़ कूटनीतिक सक्रियता। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ब्रिटेन के टॉप सुरक्षा सलाहकार को भारत में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ रही है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीति है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा ग्लोबल गेम? आज बात करेंगे इसी मीटिंग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन ने भारत दौरे के दौरान सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ लंबी रणनीतिक बातचीत और बैठक की। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये था भारत और ब्रिटेन के बीच वार्षिक इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक डायलॉग का अहम हिस्सा। इस बैठक में जो सबसे बड़े मुद्दे सामने आए वो थे सीधे भारत की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़े। पहला, आतंकवाद और उग्रवाद। भारत ने ब्रिटेन के सामने साफ तौर पर आतंकवाद और खास तौर पर प्रो खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर बड़ी चिंताएं जताई है। दूसरा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करने पर जोर दिया है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशन की संभावनाएं भी शामिल थी। तीसरा, टेक्नोलॉजी और भविष्य की जंग। एआई, सेमीकंडक्टर और उभरती तकनीकों पर भी गहरी चर्चा हुई है, यानी आने वाले टेक्नोलॉजी वॉर के लिए भी दोनों देश तैयार हो चुके हैं। चौथा, बदलता वैश्विक माहौल। बैठक ऐसे समय में हुई है, बता दें, जब दुनिया टर्बुलेंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजर रही है, यानी यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और चीन की गतिविधियां। ये सबसे बड़ा सवाल है। जयशंकर के साथ बातचीत, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंगल, अजीत डोभाल के साथ बैठक, सीधी सुरक्षा और इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी, यानी कि साफ हो चुका है कि ये सिर्फ रूटीन विजिट नहीं थी, बल्कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लानिंग का हिस्सा थी। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्लेयर बन चुका है। अमेरिका, रूस, यूरोप सबके साथ बातचीत, यूक्रेन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी एक्टिव रोल और अब ब्रिटेन के साथ गहरी सुरक्षा साझेदारी। और हाल ही में भारत ने यूक्रेन के टॉप सुरक्षा अधिकारी के साथ भी बातचीत की है, जिसमें युद्ध और शांति दोनों पर चर्चा हुई। इन्हें लगातार बैठकों को देखकर तीन बड़े संकेत मिलते हैं। भारत और ब्रिटेन आतंकवाद पर एक बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है, खालिस्तान नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और टेक्नोलॉजी और डिफेंस में नया गठबंधन भी बन सकता है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कूटनीति है या आने वाले समय में कोई बड़ा वैश्विक सुरक्षा गठबंधन बनने वाला है। दिल्ली में हुई ये ताबड़तोड़ बैठकें इशारा कर रही हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि गेम बदलने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।